पे मैं सर बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे कोई मैं नौकरी नहीं कर रहा, क्योंकि नौकरी के टाइप में यदि बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम आरसीएम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे तो बिजनेस के मेंटेलिटी के हिसाब से काम करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और हर एक पिन अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले माइंड सेट हमारा बिजनेस का होना चाहिए। बहुत सारे लोग काम करते हैं एज ए नौकरी के टाइप से। तो आदरणीय गुरुदेव राहुल कांबळे सर के लिए एक जोरदार ताली बजाए, टीम इनोक्रेशन का निर्माते हैं। और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमें एक बात बताते हैं कि हमें यदि आरसीएम में आगे बढ़ना है, वर्क लाइक अ बिजनेस और थिंक लाइक अ बिजनेस, ये हमेशा सर बोलते हैं, हर सेमिनार में बोलते हैं, हर एक मीटिंग के अंदर इस तरीके से बातें करते हैं। तो माइंडसेट, यदि बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना चालू करेंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और टीम के अंदर डुप्लीकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बिजनेस के हिसाब से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जीरो इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे मैंने। लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी जॉब करने के लिए जाएंगे तो पैसा डालना पड़ता है, कि कोई भी नौकरी करने के लिए जाएंगे, कोई ग्रेजुएशन हो गया एक व्यक्ति का तो उसको नौकरी चाहिए, तो उसको पैसा देना पड़ता है। कम से कम 15 लाख के ऊपर पैसा भरेंगे तो उसके बाद फिर जॉब मिलेगी, 15, 20, 25 हजार की नौकरी लगती है पैसा भरने के बाद। और दूसरा सेल्फ बिजनेस में काम करेंगे तो यहाँ पे वहां पर भी पैसा डालना पड़ता है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद फिर 1 साल के बाद उसका बिजनेस बढ़ता है। लेकिन सर इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जीरो इन्वेस्टमेंट किया है। यस। और उसके बाद अभी जो मेरी जो आरसीएम की जो पिन है वो स्टार प्लेटिनम लेवल पे है और अभी टेक्निकल क्वालिफाई हो चुका हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हर महीने की इनकम जो आती है, 50,000 प्लस इनकम आती है हर महीने की। तो ये जो जीरो इन्वेस्टमेंट में हर महीने की जो इनकम आती है 50,000, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, रिस्क कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया बिजनेस कौन सा भी नहीं हो सकता। इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन उस इंडस्ट्री में हर एक व्यक्ति को पैसा डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट में महीने की 50,000 रुपए इनकम कमाना बहुत आसान है। आसान तो बहुत है, लेकिन उसको यदि समझ में आया वो बहुत आसान है। जिस तरीके से हम एक बड़ा सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे सोलापुर में, और उस सेमिनार में डायमंड सुरेंद्र वत्स सर एक बात कहते थे, किया था कि जिसको आगे बढ़ना है, जिसको सफलता प्राप्त करना है, तो वो यदि ये सिस्टम से काम करेगा और अपलाइन को समर्पित होगा और अपलाइन के गाइडेंस से और सिस्टम के फॉलो से यदि काम करना चालू करेगा, तो उसको 50 करोड़ भी बहुत आसान लगता है। लेकिन जो सिस्टम से काम नहीं करेगा, अपलाइन के गाइडेंस से काम नहीं करेगा, तो उसको 40,000 भी बहुत मुश्किल लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो मुझे लगता है कि आरसीएम इतना आसान है, उसको ये आसान है जो सिस्टम को फॉलो करेगा और अपलाइन के गाइडेंस से काम करेगा। तो इस तरीके से मैं अभी काम कर रहा हूँ सर। तो सबसे पहले व्हाई आरसीएम, 20,000 के ऊपर का चेक आ ही नहीं रहा, 10,000 के ऊपर चेक आ ही नहीं रहा, 5,000 के ऊपर चेक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वाई क्लियर नहीं, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और मेरा इंटेंशन क्या है, ये क्लियर नहीं। तो एक्चुअली वाई आरसीएम क्यों करना है? सबसे पहले आरसीएम में हमें क्या मिलेगा? आरसीएम में हमारे सारे, जब आरसीएम से नहीं जोड़ा था तो मेरे फैमिली के अंदर कोई भी घूमने के लिए नहीं गया था। विचार शैली पूरी जीरो थी, उस तरीके से बात करने का तरीका अलग था, मतलब पूरे पुअर मेंटेलिटी के टाइप में उस तरीके से था। लेकिन ड्रीम किसी के भी फुलफिल नहीं हो रहे थे, सिर्फ नौकरी की मेंटेलिटी थी, सिर्फ पेट पालने के लिए सिर्फ काम करना और उस तरीके से आगे बढ़ना। लिस्ट निकालना चालू किया और उसमें से सारे ड्रीम्स
थोड़ा थोड़ा हर एक चीज लगभग अभी 10 सपने पूरे हो चुके हैं, तो उस ड्रीम फुलफिल करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि घूमने फिरने का यहाँ पे मौका मिलता है, मैंने कभी भी कहाँ पर हर एक स्टेट में, मतलब अभी हर एक स्टेट में घूमने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो इतने सारे गाड़ी का सपना पूरा हो गया है मेरा। घर भी पूरा हो गया है। अभी जिस घर में हम रह रहे, अभी नया घर है यहाँ पे, और नौकरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इनकम रहती है, लेकिन आरसीएम के अंदर अनलिमिटेड इनकम रहते हैं, अनलिमिटेड इनकम रहता है। और यहाँ पे आरसीएम में कम से कम 1000 रुपए से लेकर पे, मतलब पैसा भी बहुत सारा है, लेकिन टाइम भी बहुत सारा मिलता है घूमने के लिए। कर रहे हैं पूरे ऑल कंट्री के अंदर ये सपना पूरा वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो उनको देखते हैं हम, हमें भी लगता है कि हमारा भी टाइम फ्रीडम होना चाहिए। टाइम फ्रीडम कब होगा सर? जब हम 5 साल आरसी में देंगे, मिलेगा। बहुत सारे लोग 1 साल में काम करते हैं और उसके बाद बोलते हैं टाइम ही नहीं, टाइम फ्रीडम किधर मिल रहा है। लेकिन सर 5 साल देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफलता नहीं प्राप्त होती, उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम चाहिए तो कम से कम 5 से 10 साल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो टाइम फ्रीडम मिलता है आरसे में, उसके बाद मनी फ्रीडम मिलते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हेल्थ मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ है। आरसीएम हमें हेल्थ देता है, क्योंकि आरसीएम का उद्देश्य पहला है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा मतलब हमारे आरसीएम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, इस सारे हेल्थ के लिए रिलेटेड है। क्योंकि आरसीएम में कोई भी प्रोडक्ट अपने हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, क्योंकि आरसीएम सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर ध्यान दे रहा है। अभी सब उसमें भी जो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, सबसे इंपॉर्टेंट गामा ओरिजिनल है, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। गामा ओरिजिनल से बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम नहीं आते। हमारे पास हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, खाने का तेल सबसे बेहतरीन है, उसको 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है। ट्रांस फैट फ्री ऑयल है, उसके अंदर 1500 ppm गामा ओरिजिनल है। लेकिन मार्केट के अंदर इस तरीके से ऑयल आपको नहीं मिलेगा, जिस तरीके से हमारे बिस्किट है। मार्केट के अंदर मैदे से बनाए हुए बिस्किट रहते हैं, और ये सारे मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट हमारे पास है। तो हेल्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट, और राइस भी निकला है, वो भी बहुत बड़ा काम चालू है आरसीएम में। और इस तरीके से यदि हम समझेंगे, उसके बाद अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और 100% आरसीएम की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी हॉस्पिटल में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो हेल्थ के ऊपर आरसीएम बहुत बड़ा काम चालू है। उसके बाद आरसीएम के अंदर रिस्पेक्ट मिलते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर मिलेगा, लेकिन आरसीएम के अंदर आएंगे आप, एज नहीं कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता। बड़ा हो या छोटा हो, उसको रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। सर, सर, मैडम, इस तरीके से बात करते हैं, तो एक अच्छा फील होता है कि यदि कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट देता है ना। तो इस तरीके से आरसीएम में सीखने को मिलता है। उसके बाद घूमने का मौका, जिस तरीके से मैंने पहले बोला था कि घूमने का मौका बहुत शानदार आरसीएम में मिलता है। यदि आपके सपने हैं उस घूमने फिरने का, तो मुझे लगता है कि आरसीएम में आपका ड्रीम के अंदर ये ड्रीम नहीं है, तो ये ड्रीम आप लिख सकते हो, और ये 100% पूरा होगा सर। आप जिधर भी घूमना चाहते हो, सिर्फ आप लिखो और उसको एफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, 100% वो चीज आपको पूरा होगा। उसके बाद आरसीएम में क्या मिलेगा सर? आरसीएम में सिक्योरिटी मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आरसीएम के अंदर सेकेंड जनरेशन का बिजनेस है, थर्ड जनरेशन का बिजनेस है, तो आरसीएम मौका देता है सर अपने आप को आगे ले जाने का, अपने आप को एक साबित करने का। सुनील सर, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो कर रहे हैं उनको जरा थोड़ा सा हटाओ, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जी जी, ओके ओके। आरसीएम में सिक्योरिटी मिलती है सर, जैसे कि आप जो भी बिजनेस करेंगे,
जो भी बिजनेस करेंगे वो बिजनेस आपका, यदि आप 5 साल किया, 10 साल किया, 15 साल किया, उसके बाद आपको जितना भी इनकम आ रहा है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, उसके बाद आप आपका बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हो। आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे फिर भी वो बिजनेस आपके नॉमिनेशन को ट्रांसफर होगा। भाई सेकेंड जनरेशन का बिजनेस कैलकुलेट करता है। आपका बेटा, आपने जो भी बिजनेस किया और आपका बेटा वो करना चाहता है, वो जीरो से चालू नहीं करेगा। जहां से आपने स्टॉप किया उधर, वहां से आपका उसका बिजनेस स्टार्ट होगा सर। ऐसे सेकेंड जनरेशन का बिजनेस काम करेंगे फिर भी इनकम, ना करेंगे फिर भी इनकम, इस तरीके से रॉयल्टी इनकम आते हैं। इतना बड़ा सिक्योरिटी। उसके बाद ग्रेटिट्यूड इज एटीट्यूड आरसीएम में सिखाया जाता है। हर हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। उसके बाद विचारों में पवित्रता, ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में है सर। उसके बाद समर्पण भाव आरसीएम में ही। उसके बाद प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी शानदार है हमारे मार्केट के अंदर, किधर भी आप ढूंढो आरसीएम के प्रोडक्ट के अलावा आपको किधर भी अच्छा नहीं दिखेगा सर। और एक बार आपने ले 2 3 4 अपने आरसीएम में। उसके बाद आरसीएम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारी कुछ है। मतलब क्या है कि आरसीएम क्यों नहीं करना चाहिए बताओ आप। इस तरीके से ये सारी चीजें कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ आरसीएम में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आरसीएम में 100% काम करना चालू करना पड़ेगा। अभी ये क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट, जिस तरीके से आरसीएम एक्चुअली क्या है मैं बताऊंगा आपको कि क्या मार्केट के अंदर जैसे कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद ये उसका पहला एडवर्टाइज, ऐश्वर्या ने बोला मेरे सौंदर्यकरण से अलग से है, तो लोगों को पता चला कि हर घर में टीवी है और लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दुकानदार के पास लोग जाते हैं और लक्स साबुन लेते हैं। दुकानदार के घर में साबुन नहीं बनाता और 50 रुपए माल बनता है, ग्राहक तक आने तक 100 रुपए में बनता है। और बीच वाला बाकी का पैसा बीच वाले है ना। उसके बाद अमिताभ बच्चन बोलता है नवरत्न लगाओ ठंडा ठंडा कूल हो जाओ। और अक्षय कुमार टॉयलेट सब करते हैं और हार्पिक इस्तेमाल करो बोल है ना। जो ये कर रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। यस। और अभी तो एड जो कर रहे अभी तुकाराम मुंडे, आप सभी को पता है, कोई किसको पता नहीं बाहर के स्टेट के, लेकिन तुकाराम मुंडे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। क्योंकि जो ऐड कर रहे हैं उनको भी नोटिस भेज रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है कि उनको दिखाने के लिए। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। और आरसीएम बिजनेस का मॉडल ये है कि आरसीएम के अंदर ये एडवर्टाइज नहीं होता। यस। सीएनए एजेंट नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, होलसेलर नहीं होता, रिटेलर भी नहीं होता। सॉरी, रिटेलर नहीं होता, मतलब ये बीच वाले लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंपनी में माल बनता है, डायरेक्ट ग्राहक तक आता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और आरसीएम यही है, कंपनी में माल बनता है, डायरेक्ट अपने पास आता है, प्योर माल बनेगा, प्योर अपने पास आएगा। तो यहाँ पे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा बीच में नहीं जाएगा और बीच में जो पैसा जा रहा है वो हमारे पास आएगा। इस तरीके से ये मॉडल है। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी, ये बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ग्रो करने वाली इंडस्ट्री मेडिकल और डायरेक्ट सेलिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग आगे जाकर एक 10 साल के बाद, 20 साल के बाद सबसे बड़ी ग्रो करने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग रहेगी। और उसमें से सबसे टॉप 1 में रहेगा वो है आरसीएम। और एक बार टीसी सर के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने आरसीएम का निर्माण किया। क्योंकि टीसी सर है तो हम सब लोग हैं। तो इस तरीके से आरसीएम बहुत बड़ा होने वाला है सर। आप सिर्फ और सिर्फ पहले सर आरसीएम के अंदर थोड़ा सा पहले एक कपड़े का व्यापार चल रहा था 2000 में, लेकिन अभी आरसीएम में पूरा हाईवे बन चुका है सर। हाईवे, पहले कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्टोर नहीं थे, लेकिन आरसीएम में अभी हर सिटी में स्टोर है। हर जगह पे आपको आरसीएम पे शॉप मिलेगी, उसकी फैसिलिटी मिलेगी, डिलीवरी सेंटर सब जगह पे हो रहा है। और डिलीवरी भी हो रहा है, होम डिलीवरी भी हो रही है, ऑनलाइन की सुविधा हो रही है। मतलब पूरा आरसीएम में हाईवे बन चुका है सर। सिर्फ हमें सिर्फ स्पीड बढ़ानी है। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, सिर्फ स्पीड, जितना स्पीड बढ़ेगा उतना आप जल्दी पहुंचेंगे डायमंड तक।
तो इतना अच्छा अरसे में हो गया है। और सफलता के 5 सूत्र मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नियमित खरीदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सफलता के 5 सूत्र है। उस सबसे पहले है नियमित खरीदारी, कंसिस्टेंसी परचेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रोज नए लोगों से संपर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रोज नए लोगों को संपर्क करेंगे तो हम प्लान दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, है ना। रोजाना नए लोगों से संपर्क होना चाहिए और रोजाना कम से कम 2-3 लोगों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट अपने डायरी के अंदर होनी चाहिए। प्रतिदिन प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा, रोज 9 PM जूम वेबिनार में उपस्थित रहना अनिवार्य है। ये और पांचवा, सीखना है, सिखाना है और सिस्टम को फॉलो करना है। ये 5 सफलता के 5 सूत्र है, उसको आपको 100% अमल करना है। और मैं भी अभी कर रहा हूँ और आप भी करेंगे तो 100% हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ सर। अभी मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैं मुंबई में था, बी फार्मेसी 3rd ईयर में था, और वहां से जब कोरोना लागू हो गया था, फिर मैं तो वहां पर मुझे आरसीएम मिला। और आरसीएम मिलने के बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ दुकान बदलना है। दुकान बदलने से यहाँ पे आरसीएम में से खरीदी करने के 10 से 30% डिस्काउंट में मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैशबैक भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। यस। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है पार्ट टाइम इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। बहुत सारे बेनिफिट आरसे में थे। सिर्फ हमें एक ही काम करना था, दुकान बदलना है। सिर्फ मैंने सोचा कि सिर्फ दुकान बदलने से इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो दुकान बदलने के लिए क्या जा रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने दुकान बदला। 3 महीने के बाद फिर मेरे अकाउंट में 98 रुपीज का चेक आया। जब मेरे खाते में पैसा आया तब मुझे पता चला कि यार, खरीदी करने के बाद पैसा आ रहा है तो काम करने के बाद क्यों नहीं आएगा। उसके बाद फिर मैंने वहां पे मंडनगढ़ की शॉप में गया। उधर श्याम सोइंके सर थे, आदरणीय सुनील दुर्गोले सर थे, उनके लिए थोड़ा सा जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने मुझे काउंसलिंग किया और काउंसलिंग करने के बाद फिर मुझे तो विजन क्लियर हो गया थोड़ा सा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, किस तरीके से करना है। और उसके बाद फिर मैंने सर ने सेमिनार के लिए प्रमोट किया, आदरणीय गुरुदेव राहुल कांबळे सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। और उन्होंने जब कोकण में बड़ा सेमिनार हुआ, उसके बाद फिर मेरा विजन मिशन समझ में आया कि वहां पे स्टेज पे राहुल कांबळे सर बात कर रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि सर ने बात बोली थी कि आरसीएम में कोई एजुकेशन की लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति आरसीएम में कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे कोई जात धर्म नहीं देखता, यहाँ पे सिर्फ इंसान देखते हैं, इंसानियत के धर्म रहता है। और उसके बाद फिर मैंने काम करने के लिए स्टार्ट किया और सर को मैंने देखा कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी आरसीएम में सक्सेस हो सकते हैं, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्यों नहीं सक्सेस हो सकता। तो उसके बाद फिर सर ने जिस तरीके से बातें बताई उस तरीके से मैंने काम करना चालू किया। और उसके बाद एक दो आफ्टर 2 इयर्स के बाद मैंने सोलापुर में शिफ्ट हो गया। सोलापुर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे कोई शॉप ही नहीं थी, पीयूसी नहीं था, तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चैलेंज इस तरीके से था कि एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट की जरूरत थी, लेकिन यहाँ से मैं सांगली लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे था। मुझे आरसीएम यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार भी करना था, आरसीएम का प्रचार करना था, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट की कमी थी। तो मैंने 120 किलोमीटर की दूरी से एसटी से मैं जाता था, 30 हजार का सामान वहां से लेकर आता था और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का अपने आरसीएम का प्रचार प्रसार करता था। लेकिन चैलेंज ये हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति 1 साल में सिर्फ कोई 6 महीने में कोई जुड़ा नहीं, 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लोग ज्वाइंट हो चुके थे, लेकिन ज्वाइंट करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन मैं सेल करता था रोजाना, मैं रोजाना 2 प्लान करता था, 3-5 प्लान करता था, जितना हो सके उतना मैं प्लान करता था और सेलिंग करता था, लेकिन ज्वाइन नहीं होता था। तो मैं बार बार मेरे अपलाइन को कॉल करता था, सिस्टम को फॉलो करता था, जूम मीटिंग अटेंड करता था। तो उसके बाद फिर मुझे एनर्जी मिलती थी, फिर मैं 120 किलोमीटर की दूरी पे जाता था, प्रोडक्ट लेकर आता था और उस तरीके से प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करता था। और धीरे धीरे मेरे अपलाइन बोले कि सर हो सकता है, पॉसिबल है, सिर्फ आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अब बार बार सुनील सर भी वही मैसेज डालते थे, लगे रहो सर, होगा, अच्छा होगा आपका और बिजनेस भी बढ़ेगा, सारी चीजें पॉसिबल हो रही है, हर एक चीज बदलेगा। मतलब
गाइडेंस से अपने को एनर्जी मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तो उस चैलेंज को यदि काम डाउन जो करता है वो है अप्लाई, और उसके बाद फिर सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर बहुत बड़ा काम हो सकता है और अपनी परिस्थिति बदल सकती है। तो ये सारे जो चैलेंज आते थे और लोग रिजेक्ट करते थे, लेकिन मैं उसको रिजेक्ट जिस तरीके से उनका नाम लिखता था, जो जो मुझे रिजेक्ट किया था, तो उस तरीके से काम करता गया ज्वाइन होता, मतलब लोग ज्वाइन होते गए। उसके बाद शॉपी हो गई, अभी सोलापुर जिले में टोटल सर 9 शॉपी ओपन हो गए, अदर टीम के भी, लेकिन अपने जो अपने हेड पे लगभग इधर 2 वंडर वर्ल्ड वीक ओपन हो चुके हैं अपने टीम के हेड पे, और भी होने वाले हैं। और हर सोलापुर के हर तालुके में अपना टारगेट है कि अपनी ही शॉपी होनी चाहिए। और अभी तो पूरा सोलापुर का सिटी और सोलापुर का जिला, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया खाली है सर, तो उसका डंका टीम इनिक्रेशन बजाने वाला है और वो रेडी हो चुके हैं। तो चैलेंज को हम पूरा पूरा एक्सेप्ट किया है, और चैलेंज हमारे पास कुछ भी टिकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे शानदार अपलाइन है, अच्छे लीडर है। तो मुझे लगता है कि इतना अच्छे लीडर हमारे पास है, तो डरने की क्या बात है। तो काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट टू डू, क्या करना चाहे, वो हमें सर ने बताया। और क्या बताएं, सबसे पहले 6 बेसिक्स को फॉलो करने के लिए बोला। सक्सेस का मंत्र जो है सिस्टम में है, 6 बेसिक्स जो हमें करना है आगे बढ़ने के लिए। और जो मुझे चैलेंज आ रहे थे, उस चैलेंज को एक किस तरीके से काम डाउन करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, और अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए सर बार बार अपलाइन बार बार बताते रहते हैं, और सिस्टम भी बताता है। और हर मीटिंग के अंदर ये बात होती है, हर सेमिनार में ये बात होती है कि 6 बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहले है यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट एंड ओपन डिस्प्ले वॉल। तो मैंने क्या किया कि जब मैं स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मुझे बताया गया कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, और मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता गया। उसके बाद फिर रिटेल द प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल करता हूँ सर, क्योंकि सेलिंग से ही एक्सपीरियंस आता है, इंजॉय आता है, पैसा आता है। जब हाथों हाथ हर दिन प्रतिदिन पैसा आता है, तो दिल को सुकून मिलता है और काम करने का इरादा बनता है। और उसके बाद फिर और सेल करेंगे तो पैसा ज्यादा सा डेली आता है। लेकिन जो जॉब करते हैं उसको महीना पूरा वेट करना पड़ता है, लेकिन आरसीएम में प्रतिदिन पैसा कमाना होता है, और आता है भी। यस, उसके बाद फिर मैंने डिस्प्ले ओपन किया, जब चालू हो गया तो उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। मैंने ड्रीम, सपनों की लिस्ट निकालना चालू किया, उसके बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट निकालना चालू किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मोर लिस्ट मोर बिजनेस, नो लिस्ट नो बिजनेस, और उस लिस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रीम की भी और सपनों की भी। उसके बाद मैंने उस लिस्ट के ऊपर कांटेक्ट करना चालू किया और उनको इनवाइट करना चालू किया। उसके बाद जैसे ही इनवाइट अपॉइंटमेंट लिए, उसके बाद फिर प्लान शो करना है, उसके बाद प्रोडक्ट शो करना है। यस, उसके बाद फॉलो विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने काम करना चालू किया। कंप्लीट, जैसे छठवा है कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक्स। मतलब ये 6 बेसिक से आगे बढ़ने के लिए 100% आगे बढ़ने के लिए 6 बेसिक इंपॉर्टेंट है। जो इस बेसिक को फॉलो करके 100% उसकी पिन बदलेगी, लेवल बदलेगा, टीम के अंदर ज्वाइनिंग निकलेगी और हर एक चीज बदलेगा। ये मैंने स्टार्ट किया सर। जो मुझे चैलेंज आ रहे थे, मैं चैलेंज इस तरीके से, कोई हर टाइम पे अलग अलग चैलेंज आ रहे थे, लेकिन बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 कार्डिनल्स भी है, उसको कभी हाथ नहीं लगाना है। 8 कोर स्टेप है जिसको फॉलो करेंगे लीडरशिप के अंदर आएंगे। और ये है सीखना, सबसे इंपॉर्टेंट। सीखने के लिए अप्लायंस से सीखना होगा सर, क्योंकि मैं हर एक टाइम अप्लायंस से सीखता हूँ। हर एक अप्लायंस से हर एक नॉलेज मिलता है, हर वक्त सीखने को मौका मिलता है। अप्लायंस से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बुक से सीखना है हमें। यस, तो ये मेरे पास किताब है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और भी बहुत सारी किताब है। तो ये किताब को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिन भर में कम से कम 1 पेज तो मैं पढ़ता हूँ, तो बुक्स पढ़ना है। उसके बाद जूम के माध्यम से हमें सीखना है, जिस तरीके से अभी 9 PM है, गुरुकुल है,
सुबह 6:30 बजे गुरुकुल रहता है और रात के 9 बजे का जूम वेबिनार रहता है अपने टीम इंटीग्रेशन के माध्यम से। सेमिनार का ट्रेनिंग रहता है सबसे इम्पोर्टेंट। हर महीने में यूनिक एजुकेशन सिस्टम का बड़ा प्रोग्राम होता है, वो अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परिस्थिति आने दो, सेमिनार अटेंड कभी भी मिस नहीं करना है। तो सेमिनार ये सीखने का 4 पॉइंट है, ये सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सीखना, अपने आदरणीय गुरुदेव महावीर सर सारम बोलते हैं कि सीखना शुरू तो जितना शुरू, सीखना बंद तो जितना बंद। तो हमें सीखने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर वही बात बताते हैं, सीखने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि फोकस रहता है। एक्शन सर, क्या करना है? आज ही अपना अगला लक्ष्य तय करना है। आज ही, अभी जो आप जिधर भी आप बैठे हो, आज सोने से पहले एक तय करो कि मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा डायरी के अंदर नोट करना है, डिसाइड करना है। अगले 24 घंटे में कम से कम 5 लोगों से आपको संपर्क करना है। यस, उसके बाद रोज 9 PM वेबिनार में जुड़ने का संकल्प करना है सर। यस, और अपने टीम के साथ मिलकर लगातार सीखना है और आगे बढ़ना है सर। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टीम इंटीग्रेशन का जो टारगेट है वो है टीयूसी मिशन ग्रोथ जून 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक। इस तरीके से है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी होगा सर, क्योंकि इस तरीके से 2500 5,000 पीवी, मतलब ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद सिल्वर मेडल है, गोल्ड मेडल है, आप सभी को तो पता है। इस तरीके से ज्वाइनिंग का भी इस तरीके से टारगेट है। यस, ज्वाइनिंग का। उसके बाद फिर बिगिनर का भी इस तरीके से किया है। जो बिगिनर है वो अभी ओपनर सितंबर में होंगे, स्टार्टर जो ईगल होंगे, ओपनर जो रनर होंगे सितंबर, तो ईगल का जो विनर होंगे तो उनको शील्ड मोमेंटो एलईडी फोटो स्क्रीन और शीशे से सम्मानित करने का मौका है शानदार तरीके से। उसके बाद फिर ये ब्रांड न्यू स्टार पिन के लिए ट्रॉफी है, एलईडी फोटो स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद शैशे से सम्मानित करने का मौका है। उसके बाद होल्डिंग बैनर लगेगा उनका और शानदार ट्रॉफी मिलेगी वहां पे। और रॉयल्टी पिन और टेक्निकल पिन के लिए एक बहुत शानदार तरीके से ट्रॉफी डिजाइन किया है। उसके बाद एलईडी फोटो स्क्रीनिंग होगी, शैशे से सम्मानित करने का मौका मिलेगा, होल्डिंग बैनर रहेगा और ग्रैंड महाराजा से सम्मानित करने का मौका है। इतना बढ़िया शानदार टारगेट सर है और इस टारगेट को 100% पूरा करना है सर। और उसके बाद ये मिशन ग्रोथ के लिए टॉप 3 अचीवर्स अवार्ड मिलेगा। टॉप 3 अवार्ड सेल परचेस का है, टॉप 3 ज्वाइनिंग का है, टॉप 3 ग्रोथ अचीवर का है। और अवार्ड ऑल, मतलब तीनों लोगों को सेम रहेगा, सेशे, एलईडी स्क्रीन, फोटो और स्पेशल ट्रॉफी से सम्मानित करने का मौका मिलेगा। तो इतना अच्छा टारगेट है और इस टारगेट को 100% पूरा करना है। और जो भी मैंने बातें बताई उसको यदि अमल करना चालू करेंगे और जिस तरीके से मैंने चालू किया है सिस्टम को फॉलो, अपलाइन का गाइडेंस से काम करना, तो इस तरीके से ज्वाइनिंग भी बढ़ रही है। उसके बाद एक्टिव लोग भी बढ़ रहे हैं, डिस्प्ले वाले भी बढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं और हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मैं सीखने के मोड़ पे रहता हूँ, हर एक चीज सीखता हूँ और सीखना तो पड़ेगा सर। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और सीखने से ही हर एक चीज होती है। और जिस तरीके से आपने आज का टाइम दिया अपने आप के लिए, सीखने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने ध्यान से सुना, मुझे लगता है नोट भी किया होगा। और जो जो बातें मेरे जीवन में जो जो बदलाव हो गया है और जिस तरीके से मैंने सीखा है वो आपसे मैंने डिस्कस किया है। तो आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू जी भट्ट जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जबरदस्त, धमाकेदार। और अगले लगभग 35 से 40 मिनट की बातचीत में वो सारा कंप्लीट पैकेज, वाई आरसीएम क्यों करना है, साथ साथ ही मार्केटिंग प्लान, भाई ट्रेडिशनल सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से क्या बेनिफिट है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ और साथ साथ ही जो मनी है वो सेव होती है, दोनों चीजें बचती है, हेल्थ तो बचती है, साथ साथ ही आप सफलता के 5 और 6 बेसिक, सारा पूरा कंप्लीट आपने सारी चीजें बताई। और निश्चित तौर पे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपका सानिध्य मुझे मिलता है और डायरेक्ट कुछ चीज जो फील्ड पे काम आने वाली, बुक्स के महत्व को आपने बताया और एक्शन के बारे में आपने बात बताई। यानी आरसीएम बिजनेस पे जो कामयाब होने के लिए जो सारी चीजें हैं वो लगभग आपने, और एक जैसे कहते हैं पूरे मैच, अगर 6 घंटे का मैच होता है यानी 6.5 से 7 घंटे का,
और उसकी कम से कम 15 से 12 से 15 मिनट की हाईलाइट होती है। उस हाईलाइट में पूरे मैच का जो टॉप पॉइंट्स यानी टॉप जैसे 4 6 है वो दिखाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपने पूरा 40 से 45 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें रखी। तो आज की मीटिंग के रिव्यू के लिए यानी ओवरव्यू के लिए हम चाहेंगे हमारे बीच में कुछ सीनियर्स आते हैं और मैं पहला ओवरव्यू लेना चाहूँगा कि देखिए जुनून इस हद तक होना चाहिए। अभी सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ विशाल जी। आप यानी एक नई पारी की आपने शुरुआत की है और आपका ही ओवरव्यू हम पहले लेना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत जल्दी आप मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो गए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो शादी के 1 महीने पहले और शादी के 1 महीने बाद तक भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है वो सेट है। तो आइए सर विशाल जी, जो भी कोच आते हैं अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजेंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया और स्पेशली थैंक यू सागर सर। और आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और एक पॉइंट भी अच्छा लगा मेरे को क्योंकि ग्रोथ इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अभी जो भी इनकम आ रही थी वो खुद के लिए तो अच्छी थी, सेटिस्फाई थी अभी तो 1 से डबल हो गए, तो इनकम भी डबल होना चाहिए। तो 100% में ग्रोथ के ऊपर काम करूंगा और जो भी आपने पॉइंट बताए और उसको 100% बेसिक पॉइंट जो भी सिस्टम है और टीयूसी का जो टारगेट है और वाई आरसीएम ऑन व्हाट टू डू आरसीएम, ये सारे क्वेश्चन और ये सारे एक्सप्लेन आपका मेरे को अच्छा लगा और 100% मैं इसके ऊपर अमल करूंगा और क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दूंगा। थैंक यू सो मच जय आरसीएम। थैंक यू सो मच विशाल जी। और देखिए आप बिजनेस बढ़ेगा 100%। आप 2 हो गए हैं तो फिर आपकी शक्ति भी डबल हो चुकी है। तो बात करते हैं हमारे बीच में कुछ साथी ऐसा जो ओवरव्यू अपना देना चाहते हैं, तो हम सीनियर्स के पास जाएंगे फिर क्योंकि लगभग 10 मिनट का समय हमारे पास है और जो साथी ओवरव्यू देना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे तो ही हम बुला पाएंगे उनको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए आज का सेशन बहुत शानदार रहा है और हमारे बीच में हमारे सीनियर शुरुआत से बने हैं और जिनके मार्गदर्शन पे ये कारवां चल रहा है और पल-पल हमें उनका सहयोग मिलता है। सुनील दुर्गोले सर, एमराल्ड अचीवर, एक बार सर आपका ओवरव्यू। थैंक यू बट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आज अच्छी शुरुआत किया आपने और सागर जी को बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपने पूरे हिंदुस्तान के सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है जो आपकी लाइफ बदल के रख सकती है। और मेरे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी निर्माण हो गई कि सागर जी को बहुत दिन के बाद सुनने का मौका मिला और बार बार आप बता रहे थे कि संख्या को बढ़ाइए और मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं पेन डायरी के साथ ही बैठा था। क्योंकि हो सकता है, देखिए मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, लेकिन सागर जी ने जिस तरह से जिस अंदाज से आज का सेशन लिया है, ये होती है पढ़ाई लिखाई की, ये होती है डिसिप्लिन की बात। और उन्होंने देखिए मेरा जो प्रोग्राम होता है ना, वो हर बार मैं हूँ हल्ला करके बताता हूँ कि इस तरह से मुझे राहुल सर ने सिखाया है कि इस तरह से सिस्टम को अपना के आप आने वाले समय में बड़े अचीवर बन सकते हैं, लेकिन हूँ हल्ले के साथ। लेकिन सागर जी ने एकदम सिस्टमेटिक आज बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना बड़ा हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है, क्या आ सकता है इस बिजनेस से अगर आप सिस्टमेटिक किए तो थैंक यू सो मच सागर जी। आज आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ अच्छी ट्रेनिंग भी और अच्छा मोटिवेशन भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसी टीम यूनिक क्रिएशन में आते रहिए, बहुत सारे लोगों को, अपने डाउन लाइन को भी और अपने अपलाइन को भी मोटिवेट करते रहिए। आज मैं सच बता दूं इंस्पायर हो गया सागर जी की उस बातों से। अच्छे शब्दों के साथ उन्होंने आज का प्रोग्राम दिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें से मुझे लगभग 40 मिनट में बड़े सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन मुझे अच्छी चीजें और ज्यादा लगी सफलता के 5 सूत्र जो उन्होंने बताए। नियमित खरीदारी करना, रोज नए लोगों से संपर्क करना, प्रतिदिन प्रेजेंटेशन करना, रोज 9 PM में आना, सीखना और सिखाना, ये 5 चीजें मुझे बेहद अच्छी लगी और इसके ऊपर मैं पिछले 7-8 साल से काम करते आ रहा हूँ। और सागर जी भी उनके अगर कामयाबी का राज बता दूं कि इन्हीं 5 सूत्रों को अमल करते हैं और आज अच्छे लीडर बन चुके हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सागर जी की इन 5 चीजों के ऊपर अप्लाई करिए, आज से ही करिए। नियमित खरीदारी करिए, रोज नए लोगों से संपर्क करिए, प्रतिदिन प्रेजेंटेशन करिए,
और रोज 9 PM में आइए सर, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू बट जी। आइए सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार ओवरव्यू। और मैं कुछ साथियों के पास इनके वीडियो ऑन है, मैं जाऊंगा और फिर अंत में हम चाहेंगे कि हमारे जो मेंटर है, अगर उनके पास समय हो तो 2 मिनट उनको भी सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊंगा, आइए संदेश जी, आइए सर। जो कोर्स थोड़ा प्लीज भेजेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें फोन में इशू रहता है। देखता हूँ मैं सर। ठीक है सर, आइए सर, भेज दिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। काफी अच्छा होस्टिंग सर आपने किया आज। मैं स्टार संदेश मुंबई, विरार मुंबई से। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन और यूनिक प्रेजेंटेशन रहा और सागर सर का, जो कि देखिए आज युवा नेतृत्व की बहुत जरूरत है भारत में। तो उसी तरह से ये प्रेजेंटेशन रहा सर का। 6 बेसिक्स पे सर ने बात किया, ये बहुत शानदार है कि हमें इस बेसिक्स को पकड़ेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। गुरुदेव राहुल कामले सर ने जो प्रेजेंटेशन, ये जो हमें 9 PM का जो मौका दिया है यहाँ पे सीखने का, काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हम सबको यहाँ पे जुड़ना है। बहुत शानदार सर, और भी रेडी बर्ड सर। थैंक यू सो मच सर। आइए पायल मैडम, आइए, आपको अनम्यूट भेजें। नेटवर्क इशू हुआ। भी इसमें बताई। एंड मुझे जब भी उनकी जो स्टोरी बताते हैं उसमें वो सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इतना सारा स्ट्रगल था जब शॉपी अवेलेबल नहीं थी, तब भी सागर सर इसमें बने रहे। वो बात मुझे ऑलवेज उनकी स्टोरी से अच्छी लगती है। एंड उनका जो ऑलवेज एक सेंटेंस है कि जिनका फॉलो अप मजबूत उनका बिजनेस भी मजबूत, बिकॉज वो ऑलवेज बताते हैं कि 80% ज्वाइनिंग आती है प्लान शो से, मतलब 80% ज्वाइनिंग आती है फॉलो अप से, 20% आती है प्लान शो से। तो हमारा फॉलो अप भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। एंड आज का सीखने के लिए बहुत कुछ था, बट लिमिटेड टाइम है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे पे बीच लगभग 5 मिनट का समय है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी के मेंटर, जिन्होंने टीयूसी के रचयिता राहुल सर अगर अवेलेबल है तो शब्द हो सकते हैं। आइए सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बट जी, शानदार होस्टिंग। थैंक यू। और सागर जी की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत कम समय के अंदर जिस तरीके से उनकी लीडरशिप निकल रही है। मैंने 2020 में उनको देखा था, जब पहली बार वो सेमिनार के अंदर आए थे। उस समय उनको कुछ भी उतना बोलना नहीं आता था। मैंने उनको सोलापुर के अंदर भी देखा है, जब वो सोलापुर की स्टेशन को डेवलप करना शुरू कर दिए थे और काफी सारे चैलेंजेस आए, उन्होंने उतना ज्यादा संघर्ष नहीं बताया और एक मीटिंग के अंदर उतनी सारी बातें प्रेजेंट करना उतना सही भी नहीं होता और वो पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से अभी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाया और उस प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट थे, एक एक पॉइंट सीखने के लायक थे, एक एक चीज नोट करने के लायक थे, एक एक चीज एक्शन को लेकर अपनी टीम को डेवलप करने में थे। सागर जी के अंदर की एक खूबी अगर मैं बताऊं तो अगर उनके टीम में अगर कोई जुड़ जाता है, हालांकि ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डायमंड जाना है या आपको वो लीडर बनना है जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत अपने आप को अपने अंदर लेकर आ सकता है। एक लाइन में बताओ तो खूंखार लीडर अगर आपको बनना है
खुंकार, खुंकार यानी जबरदस्त,